आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि उसने मुझे ये समय प्रदान किया, ये अवसर प्रदान किया कि आज फिर से फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप सबों के बीच बांट सकूं। इसलिए मैं इस अवसर के लिए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु को उसके पवित्र बलिदान के लिए कि उसने क्रूस पर से अपने आप को कुर्बान किया। उसके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। उसके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने पवित्र लहू को बहाया कि हमारे पाप अपराध धोए जाएं। पिता परमेश्वर को उसके इस महान योजना के लिए, इस अद्भुत योजना के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का ये दिन जबकि पिछले कई वर्षों से हम एक साथ प्रभु की आराधना यहाँ पर करते थे, एक साथ सातों वाणियों पर हम लोग मनन करते थे, अलग अलग वक्ताएं होते थे जो प्रभु के वचन को बांटते थे। आज वैसा संभव नहीं हो पाया, फिर भी हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की कही गई क्रूस पर से उन 7 वाणियों को हम थोड़े थोड़े शब्दों में, संक्षिप्त में हम मनन करने का प्रयास करेंगे। हम उन वाणियों को ना भूलें, हम उन वाणियों को हम स्मरण करें, याद रखें, और जो उससे शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको देना चाहते थे, जो वो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस से देना चाहते थे, अपने 7 वाणियों के द्वारा उन वाणियों को हम फिर से मनन करेंगे, उन वाणियों को हम फिर से याद करेंगे और जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह देना चाहते थे उन शिक्षाओं में हम आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को मारते और पीटते हुए, घसीटते हुए, कोड़े लगाते हुए क्रूस की तरफ लेकर के वो जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को गालियां दी जा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह का उपहास किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है। यीशु मसीह के कपड़े उतार लिए हम लोगों ने, पीटते और घसीटते हुए प्रभु यीशु मसीह को वो लोग क्रूस की मृत्यु तक के लिए लेकर के जाते हैं। इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, उन हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, जिन लोगों ने उसके गाल पर थप्पड़ मारे थे, जिन लोगों ने उसके चेहरे पर थूका था, जिन लोगों ने उसका उपहास उड़ाया था, जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, जो लोग उसे गालियां दे रहे थे, जो लोग उसे कह रहे थे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और दिखा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू साबित कर, तू प्रमाण दिखा दे। इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से देख रहे थे, उन लोगों की दुर्दशा को देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से पहली वाणी करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते इन्होंने क्यों मारा, ये नहीं जानते इन्होंने किसको मारा है, ये नहीं जानते कि इन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को मारा है, ये नहीं जानते कि इन्होंने अपने पिता परमेश्वर के चेहरे पर थूका है, ये नहीं जानते। अब प्रभु यीशु मसीह पहली वाणी कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। लोग सांसारिक दृष्टिकोण से इन कार्यों को कर रहे थे, सांसारिक तरीकों से इन कार्यों को कर रहे थे, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोके और सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया। और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी मृत्यु को देखते हैं, उनके किए हुए कामों को, उनके कृत्य को देखते हैं, यहूदी और फरीसी। और इस समय में जो लोग वहां मौजूद थे, जो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे, हंसी में उड़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आने वाले समय में एक भयानक मृत्यु उनके लिए रखी गई है। उस
से बचाने के लिए और मुझको और आपको भी उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यदि आज के समय में देखें, आज के दृष्टिकोण में देखें, यदि मैं और आप पाप अपराध में संसारिकता में जीवन को जी रहे हैं, संसारिकता में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि पिता इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पिता इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये किस रास्ते पर आगे जा रहे हैं। उस पर से पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा की बात लोगों के जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह है, क्रूस पर है, मृत्यु उसके सामने है, लहू का एक कतरा बहा दिया गया है, उसके सताने वाले उसके सामने खड़े हैं, उसके हाथों में कीले ठोकने वाले, कांटों का ताज पहनाने वाले, उसके कपड़े उतारने वाले, उसको गालियां देने वाले, उसके मुंह पर थूकने वाले उसके सामने खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु तू इनको क्षमा करना। कितनी बड़ी बात मुझको और आपको सिखाते हैं क्रूस पर से कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, उनको क्षमा करना। पहली वाणी से वो मुझको और आपको क्षमा करना सिखाता है। प्रभु ने जगत से प्रेम किया, हर एक पापी अपराधियों को उसने क्षमा किया, इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। ये उसका प्रतीक है उसके क्षमा करने का। परमेश्वर ने मुझको और आपको क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह निवेदन कर रहा है और ये बार बार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में क्षमा की बात नहीं होगी। अभी अवसर है मुझको और आपको कि मैं और आप उस क्षमा को प्राप्त कर लें जो क्षमा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको क्रूस से देता है। और इस बात को सीखें, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता ने मुझको और आपको क्षमा किया है, माफ किया है, हम भी हर एक लोगों को माफ करें, क्षमा करें। आज मेरे और आपके पास ये अवसर है जब हम जीवित पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई इस पहली वाणी को स्वीकार करें, उसके क्षमा को स्वीकार करें। इस अवसर को हम प्राप्त कर लें। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से दूसरी वाणी कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह को दो डाकुओं के बीच में लटकाया गया है। एक अपराधियों की तरह उसे क्रूस पर लटकाया गया है, मानो कि वो कोई अपराधी है, कोई डाकू है, हत्यारा है। दो डाकुओं के बीच में एक डाकू है जो प्रभु यीशु मसीह से कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, सच में तू मसीह है, बचाने वाला है, तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और दूसरा जो डाकू था जो बगल में उसके साथ क्रूस पर था, वो कहता है कि तू ये क्या कह रहा है, तू ये क्या बोल रहा है, हम तो अपने किए हुए कामों का सही दंड पा रहे हैं, हमने जैसा किया है वैसे दंड मुझको मिल रहा है, ये वो डाकू कहता है। और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये अवसर था उसके लिए, क्योंकि पहली वाणी उसने सुनी थी, क्षमा की बात उसने प्रभु यीशु मसीह से सुनी थी। और उसी घड़ी वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं, उससे कहते हैं, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया था। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से पहली वाणी में मुझको और आपको क्षमा दिया है। मैं और आप उस क्षमा को प्राप्त करें, अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए, परिवर्तन लेकर के आए और इस अवसर को बहुमूल्य समझे। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और इसे कहें कि प्रभु जब तेरा द्वितीय आगमन हो तो मेरी स्तुति लेना, मेरे परिवार की, मेरे कलीसिया की स्तुति लेना। वो कहेगा, ये भविष्यवाणी को फिर से दोहराएगा कि तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह की उस पर से कह रहा है कि वो डाकू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, प्रकटीकरण करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, तू मेरा उद्धार करता है और जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना।
यीशु मसीह मन को जांचने वाला है, हृदय को जानता है, हमारे जीवन को भी जानता है। जिस दिन सच्चाई से, ईमानदारी से मैं और आप भी उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, मेरे और आपके लिए भी वो इसी प्रकार की बात कहेगा। ऐसी एक भविष्यवाणी वो क्रूस पर से पहले ही कर चुका है कि हम उसके साथ उसके स्वर्गीय राज्य में होंगे, हम उसके साथ हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको पहली वाणी में क्षमा प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये अवसर आज मुझको और आपको दिया है कि जब हम उसे ग्रहण करेंगे, जब हम उसे स्वीकार कर लेंगे सच्चाई से, ईमानदारी से, वो कहता है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगे, तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में होगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। भविष्यवाणी की है मेरे और आपके लिए। बस आज ये आवश्यकता है कि उसकी दूसरी वाणी को हम पहचानें, हम जाने कि मेरे और आपके लिए है, पश्चाताप के लिए है, अपने मन को फिराने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए है। और जैसे ही हम उसे स्वीकार करेंगे, वो कहेगा तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। इस अवसर को इस डाकू ने बहुमूल्य समझा, अपने जीवन में परिवर्तन ला करके उस डाकू ने स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर लिया। कुछ लोग हैं जो नीचे खड़े हुए होंगे उसके नीचे, जो उपहास में, हंसी में ही, ठट्ठों में ही उस समय को व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि कब इसकी मृत्यु होगी, कब ये अपने प्राणों को त्यागेगा। कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं कि क्या ये अपने आप को बचाता है या नहीं, क्या जो कहता था कि सच में परमेश्वर का पुत्र है, ये अपने आप को बचा पाएगा क्या? मैं और आप किन लोगों में है? आज वो अवसर है, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सामने है। उसकी क्रूस की ओर दृष्टि करें, निहारें, डाकू को देखें, नीचे देखें, कौन है वो, कैसे उस समय उस घड़ी में आगे बढ़ा। डाकू ने अवसर को बहुमूल्य समझा और अपने जीवन को बदला, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। आज वो समय है कि मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह कहेगा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा देने के बाद, क्षमा देने के पश्चात कहता है, जब मुझको और आपको क्षमा मिलती है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरी वाणी में वो कहता है कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहता है ये तेरी माता है। और वो चेला उसी दिन से, उसी घड़ी से प्रभु यीशु मसीह की माता को अपने घर लेकर के जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से कहता है, अपने चेले से मिलाता है कि मैं तो अब इस मृत्यु के बाद अपने पिता के घर चला जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, पर तेरा ख्याल मेरा ये चेला करेगा। और अपने चेले से भी कहता है कि ये तेरी माता है, तू मेरी माता का ख्याल करना, उसे अपने साथ लेकर के जाना। और वो चेला उसी घड़ी से प्रभु यीशु मसीह माता को, उस मरियम को अपने घर लेकर के जाता है, तो उसका ख्याल रखता है अपनी माता की तरह, अपनी माँ की तरह। वो प्रभु यीशु मसीह का माता का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी वाणी में मुझको और आपको बड़ी अद्भुत बात सिखाई है। मुझको और आपको पहली वाणी को क्षमा प्रदान करता है, और क्षमा देने के बाद वो कहता है कि तुम स्वर्ग राज्य के वारिस होगे, तुमको स्वर्ग राज्य मिलेगा। पर जब तक तुम इस पापी संसार में जीवन को जी रहे हो, जब तक इस संसार में तुम जीवन यापन कर रहे हो, तो इस मेरी तीसरी वाणी को स्मरण करना, जैसे मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, वैसे ही तुम भी जब तक इस संसार में रहते हो अपने कर्तव्यों को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी को अपने परिवार के प्रति, अपने माता के प्रति पूरा किया। अपने चेले से कहा ये तेरी माता है, अपनी माता से कहा ये तेरा पुत्र है। तीसरी वाणी लोगों को सिखाया कि जब तक मैं और आप इस संसार में हैं, इस पापी संसार में हैं, शैतान दुष्ट मेरे और आपके पीछे लगा है। शैतान नहीं चाहेगा कि मैं और आप क्षमा को प्राप्त करें। शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप स्वर्ग राज्य में
प्रवेश करें। शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी मुझको और आपको मिली उसको पूरी न करें। आज इस तीसरी वाणी से मैं और आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करें, इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदारी को पूरा किया अपने परिवार के प्रति। मैं और आप इस बात को देखें, समझें, स्कूल के प्रति बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदारी है, उसे पूरा करें। ऑफिस में कार्य करते समय हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जवाबदारी है, हम उसे पूरा करें। परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है, उस कार्य को हम पूरा करें। कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, उसे भागे नहीं, उस जवाबदारी को मैं और आप अपने जीवन में पूरी करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ये बात को सिखा रहा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से पहले उसने भविष्यवाणी की है, मुझको और आपको क्षमा प्रदान किया है और कहता है तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहोगे। पर जब तक इस संसार में हो, इस जवाबदारी को पूरा करो। जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उस जिम्मेदारी को भी देखो और उसे पूरा करो, पूरा करो। उस जिम्मेदारी को, जवाबदारी को पूरा करो। किसी भी प्रकार से हो सकती है। हम देख सकते हैं जो जवाबदारी हमको दी गई, जो हमारे ऊपर है, हमारे कांधों पर है, स्कूल के प्रति हो, ऑफिस के प्रति हो, या परिवार के प्रति हो, या प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के प्रति ही क्यों ना हो। लोग पीछे हटते हैं, पीछे भागते हैं, फिर वो क्रूस पर से भी सिखाता है मुझको और आपको। अपने लहू को बहाते हुए भी वो मुझको और आपको सिखाता है भागना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से पूरा करना है। अपनी माता से कहता है कि ये तेरा पुत्र है और अपने चेले से कहता है ये तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। परमेश्वर ने उसके कांधों पर जो जिम्मेदारी दी थी मनुष्यों के, सारे मानव जाति के उद्धार के प्रति, उस जिम्मेदारी को भी अपने कांधों पर लेता है। उस क्रूस को अपने कांधों पर उठा करके चलता है और आगे जाता है और अपनी उस बड़ी महान जवाबदारी को भी, जिम्मेदारी को भी पूरी करता है। लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरता है। और आज मनुष्य अपनी जवाबदारी से पीछे हटता है, पीछे भागता है। इस पर से मुझको और आपको आज सिखाता है कि हम भी अपनी जवाबदारियों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसे पूरा करें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। चौथी वाणी में कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझसे क्यों अलग हो गया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जन्म से पहले ही तू मेरे साथ रहा करता था, तू मेरे साथ चलता था, मेरा मार्गदर्शन करता था, मुझे बल देता था, मुझे सामर्थ्य देता था, मेरी अगुवाई करता था, मेरी बातों को सुनता था, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता था, मेरे साथ खड़ा रहता था। पर इस क्रूस की दशा में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों त्याग दिया, मुझसे क्यों अलग हो गया है। और परमेश्वर पिता ने छोड़ दे समय के लिए, एक क्षणिक समय के लिए अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर छोड़ दिया था, उसे त्याग दिया था, उससे दूरी बना ली थी। और प्रभु यीशु मसीह को वो थोड़ा समय भी मंजूर नहीं था कि वो थोड़े समय के लिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाए, प्रभु यीशु मसीह से दूरी बना दे। जैसे उसे अनुभव होता है, मालूम होता है कि उसके पिता ने उसे छोड़ा है, उससे अलग हुआ है, उससे दूरियां बनाई है, वो चिल्ला उठता है कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, मुझसे क्यों अलग हो गया है। परमेश्वर पिता का पाप से, अपराध से कोई नाता नहीं है। परमेश्वर पिता का पाप से, अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों को, अपराधों को अपने कांधों पर लिए हुए था। मेरे और आपके अपराधों को, पापों को अपने कांधों पर लिए हुए था, क्रूस पर था। और उसी पाप और अपराध के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा था, त्यागा था, थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह को मंजूर नहीं था। वो चिल्ला उठता है, रो उठता है कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। मैंने कितने मजदूर थे,
और लंबे समय से लोग परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, कलीसिया से दूर रहते हैं, आराधना से दूर रहते हैं, प्रार्थना से दूर रहते हैं। वो तड़प महसूस नहीं होती जिस तड़प को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से महसूस करता है और कहता है कि क्यों छोड़ दिया मुझे। अच्छी बात मुझको और आपको भी समझना है। क्रूस पर से चौथी वाणी में मुझको और आपको समझा रहा है, यदि मैं और आप पाप में, अपराध में, संसारिकता में, व्यभिचार में, बुराइयों में जीवन को जिएंगे, हमारा परमेश्वर को छोड़ देगा, हमसे अलग हो जाएगा, हमसे दूरियां बना लेगा। पहली वाणी में उसने मुझको और आपको क्षमा किया है, मुझको और आपको क्षमा मिलती है उसके मार खाने से, उसके गोले खाने से। और पहली वाणी में ही वो मुझको और आपको क्षमा प्रदान करता है। दूसरी वाणी में बताता है कि हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में होंगे। तीसरी वाणी में वो कहता है कि पर अभी तुम इस पापी संसार में हो, पाप के साथ मेल जोल मत रखना, नहीं तो चौथी वाणी वो दूरियां बनाएगा, वो दूरियां बनाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। और आज लोग ऐसे अनभिज्ञ जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर जीवन को जी रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनके जीवन। वो फर्क, वो बदलाव मुझको और आपको अपने जीवन में आज के इस दिन लेकर के आना है। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, जो दूरियां थी उन दूरियों को मिटाना है, परमेश्वर के पास आना है, उसके नजदीक में आना है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि पाप अपराध में हम जीवन को जीते रहेंगे, वो हमसे दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पापों को, अपराधों को, व्यभिचारों को, बुराइयों को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए। वो सदैव और सदैव मेरे और आपके साथ रहेगा, मेरे और आपके पास रहेगा, हमारे परिवार में, हमारे मध्य में वो उपस्थित रहेगा। बुराई से दूर रहें, पाप अपराध से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से पांचवी वाणी कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। अपने प्यास को प्रकट करता है, प्यास को बताता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसने खारे पानी को मीठा किया था वो प्यासा हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है जिसने चट्टान से पानी निकाला था वो प्यासा हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो कहता है कि जीवन का जल मैं हूं वो प्यासा हो जाए? कभी नहीं, संभव ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन का जल मैं हूं और जो कोई इस जल में से पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, वरन उसमें वो एक सूखा बन जाएगा। जीवन का जल कभी प्यासा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो वो प्यासा है, क्योंकि कई घंटों से उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, क्रूस उठा करके वो चलता है। लहू का एक एक कतरा उसके शरीर से बहा दिया गया है, पसीने के रूप में सारे पानी बह गया है, यातनाओं को सह रहा है, पीड़ाओं को सह रहा है, तो स्वाभाविक है उसे प्यास लगी होगी। पर आत्मिक दृष्टिकोण से वो मुझको और आपको सिखाता है इस बात को, मैंने तुम्हें क्षमा प्रदान कर दिया है, तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगे, तुम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो, पाप में रहोगे, अपराध में रहोगे, परमेश्वर तुमसे अलग हो जाएगा। और यदि तुम मुझसे अलग हो, मुझसे दूर हो, तो फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्यासा रहूंगा। तुम कब मेरे पास वापस आ जाओगे? और यही प्यास प्रभु यीशु मसीह को लगी है, यही प्यास प्रभु यीशु मसीह को है। और क्रूस पर जो कहता है कि मैं प्यासा हूँ उन हर एक लोगों के लिए जो मुझसे दूर रह करके जीवन को जी रहे हैं। मैं प्यासा हूँ उन हर एक लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपना जीवन मुझे समर्पित नहीं किया है। मैं प्यासा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप अपराध को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अब तक मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, जो कलीसिया से दूर है, उसकी आराधना से दूर है, उसकी प्रार्थना से, उसकी संगति से दूर है। मैं उनके लिए प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। मेरे और आपके लिए वो प्यासा है। वो चाहता है कि हम कब उसके पास वापस आए, संसार को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर, पाप अपराध को छोड़कर। वो चाहता है कि कब हम उसके पास आए। और जिस दिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के प्यास को बुझाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, जिस दिन मैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आते हैं, जिस दिन मैं और आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते
प्यास को पूरी करते हैं तब वो क्रूस पर से छठवीं वाणी कहता है पूरा हुआ, मेरा बलिदान पूरा हुआ। जिस बलिदान के लिए मैं इस संसार में आया था, पृथ्वी पर आया था, वो बलिदान पूरा होता है क्योंकि ये व्यक्ति अपने जीवन को बदलकर मेरे पास आता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने आप को बदला है, परिवर्तन लाया है, मेरे पास आया है, मेरी प्यास को बुझाई है, मेरा बलिदान पूरा होता है, मेरी कुर्बानी पूरी होती है। जिस दिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आऊंगा, वो कहेगा पूरा हुआ, उद्धार की योजना पूरी हुई। आज आवश्यकता है, जरूरत है कि हम अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दें, उसके पास आए, उसकी प्यास बुझाएं। और क्रूस पर से वो छठवीं वाणी कहता है पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर द्वारा निर्धारित उद्धार की योजना को पूरी किया, परमेश्वर की योजना को पूरी किया, मेरे और आपके उद्धार की योजना को पूरी किया, सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे जगत के उद्धार की योजना को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। और क्रूस पर से एक विजयी योद्धा के समान कहता है पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक विजयी योद्धा के समान प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं पूरा हुआ, पूरा हुआ। मैं और आप जाने कितने कामों को, कितने कामों को हम अधूरा छोड़ रखे इस संसार से चले जाएंगे। बहुत से ऐसे काम, ऐसे ख्वाहिशें, ऐसे ख्वाब हमारे अधूरे रह जाएंगे, जिसके कारण से लोग शायद हमें याद करें कि उस व्यक्ति की इच्छा थी और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। जो वो चाहता है कि हम उसके रास्ते पर आगे बढ़ाएं, उसके वचन पर आगे बढ़ाएं, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते को अपनाएं, उसकी इच्छा को मैं और आप आज के दिनों में, आज के समय में जब हम जीवित पा जाते हैं, अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर की योजना को जो हमारे लिए है हम पूरा करें, जिसके लिए उसने मुझको और आपको सृजा है, बनाया है, भले भले कामों के लिए, उन कामों में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को मैं और आप पूरी करें। उस पर से वो कहता है छठवीं वाणी पूरा हुआ। पूरा हुआ। और जब सारे काम, सारे कार्य पूरी हो जाती हैं, सारी योजनाएं पूरी हो जाती हैं, इन सारी योजनाओं के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह की सातवीं और अंतिम वाणी कि हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। समर्पण की बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करते हैं। एक सही हाथों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को समर्पित किया है। मैं और आप भी एक अच्छे उद्धारकर्ता, हमारे अगुआ, हमारे जीवन को बचाने वाले, जिन्होंने मुझको और आपको आत्मा दी है, उस सही हाथ में हम अपनी आत्मा को सौंपे। क्रूस की ये सातवीं और अंतिम वाणी कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझको और आपको अपनी आत्मा को शैतान को नहीं सौंपना है, संसार को नहीं सौंपना है, किसी और को नहीं सौंपना है। हमें अपना जीवन किसी और के हाथों में नहीं देना है, वरन हमें अपने जीवन को अपने जीवित पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि वो हमारी अगुवाई करे और उसकी अगुवाई में मुझको और आपको जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों को पूरा किया। जब सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप देता है और पिता उसे तीसरे दिन जीवित करता है, पुनरुत्थान का वो दिन, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंपा था। मैं और आप जब अपनी आत्मा को, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, मुझको और आपको भी परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, हमारा भी पुनरुत्थान होगा अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए। पर उससे पहले मुझको और आपको अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अपने जीवित पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा, अपने खुदा के हाथों में सौंपना होगा, उसके रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। तो यीशु मसीह क्रूस पर से कहते हैं, मेरे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से वो शायद हमारी उस मृत्यु को देख रहा है, अनंत मृत्यु को,
अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए, पश्चाताप लेकर के आए और उस डाकू के समान कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। जब तक इस संसार में आए हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी जवाबदारी है, जो हमारे कर्तव्य है, हम पूरा करें। चौथी बात ये, परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा जब हम अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को पूरा न करेंगे। परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा, हमसे दुनिया बना लेगा जब हम संसारी पाप अपराध में जीवन को जिएंगे। उसके पास आए, उसकी निकटता में आए। पांचवी वाली वो प्यासा है, मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह की प्यास होनी चाहिए, जैसे वो प्यासा है मेरे और आपके लिए। उसकी प्यास को बुझाए, उसके पास आए, उसकी नजदीकी में आए। वो कहता है पूरा हुआ। मुझको और आपको भी उसकी योजनाओं को पूरा करना है, पूरा करना है। कहता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज हम अपनी आत्मा को अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने जीवन को उसको दे दें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, उसके वचन का अध्ययन करें, उसे स्वीकार करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज इस दिन को हम स्मरण करें